वेलकम टू बैक माय शमसुन किचन। आज हम शेयर कर रहे हैं एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप झटपट 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में क्रिस्पी, टेस्टी और चटपटा लगता है। तो चलिए जानते हैं आज के हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी के बारे में। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक थाली में 2 उबले आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए। फिर इसमें 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दें। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चावल का आटा। इसे हम चम्मच से नापकर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया है 6 चाय के चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद और इसमें हम मिक्स करने के बाद डालेंगे अगर लगा तो। अब मुझे चावल का आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 1 कप इसमें डाल करके मिला लिया है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। एक चिपचिपा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कीजिए। अब इस आलू के मिश्रण में से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लीजिए और रोल करते हुए इसकी एक बॉल बना लीजिए। अब बाल को ऊपर से दबाकर चपटा कर लीजिए और इसे टिक्की का शेप दे दीजिए। अब बाकी के मिश्रण में से भी इसी तरीके से हम सारी टिक्की बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। इसके बाद एक छोटी कटोरी में 2 टीस्पून अरारोट पाउडर डाल दीजिए और इसको पानी डाल करके पतली कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। घोल मैंने बनाते समय शूट नहीं कर पाई हूँ, आप दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से इतना पतला घोल बनाकर तैयार करना है। और अब ये एक एक टिक्की उठाना है और इस घोल में हमें अच्छे से इसे डिप करना है और डायरेक्ट इसे हमें गरम तेल में डालते जाना है। तो तेल को यहाँ पर मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम आँच पर। तो इसी तरह से एक एक करके आलू की टिक्की को अरारोट के घोल में अच्छे से डिप करके गर्म तेल में डालते जाइए जितनी पैन में आ सके। आप अरारोट के घोल की जगह पर चावल के आटे का घोल भी ले सकते हैं। अरारोट के घोल में टिक्की को डिप करके हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी ऊपर से और अच्छे से आराम से फ्राई होंगी, बिना बिखरे बिना टूटे। अब गैस की आंच को मीडियम कर दें और टिक्की को एक साइड से थोड़ा सिकने दें। टिक्की एक साइड से सिकने के बाद अब इनको पलट दें और इसी तरह उलटते पलटते हुए दोनों साइड से टिक्की को क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लीजिए। इस तरह से आप आलू की टिक्की बनाएंगे ना तो अंदर से ठसी ठसी बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। बहुत ही अच्छी अंदर से फुसफुसी, ऊपर से क्रिस्पी करारी बनकर तैयार होंगी। और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होता है कि आप इसे एक बार बनाकर देखेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आलू की टिक्की अंदर से कितनी फूल गई हैं, फूल फूल कर मोटी हो गई हैं। और फ्राई होते होते देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है टिक्की के ऊपर। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। इन्हें हम एक स्ट्रेनर में निकालेंगे। एक्स्ट्रा तेल वापस इसी पैन में हम निथार लेंगे और बाकी के बैच को भी इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और दूसरे बैच में जब आप इन टिक्की को फ्राई करें तो आंच को थोड़ा सा धीमा कर लीजिए, क्योंकि फ्राई होते होते तेल का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो इस तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं फटाफट से। और एक बैच फ्राई होने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक बैच फ्राई हो गया है और दूसरा बैच भी टिक्कियों का मैं फ्राई कर लेती हूँ। और ये फ्राई टिक्कियाँ जो हैं इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इनका तेल जो है अच्छी तरह से निथर गया है। आलू के इस टिक्की को, इस नाश्ते को आप किसी भी तरह की चटनी के साथ, टमाटर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वाद देती है। आप चाहें तो आलू टिक्की की तरह इसकी चाट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।